जय माता दी दोस्तों। शुभ पुरुषोत्तम मास, जहाँ हम प्रदोष और एकादशी व्रत की चर्चा में, तो प्रदोष व्रत हमारा कब है, एकादशी कब है और सोमवार, ये तीनों व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। तो इन सब व्रतों को हमें किस प्रकार से रहना है, इनकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण विधि कैसे करनी है, क्योंकि ये व्रत एक साथ लगातार पढ़ रहे हैं, तो इनको हमें एक साथ कैसे रहना है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एकादशी व्रत में नित्य क्रिया करके और स्नान ध्यान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, धारण करके स्नान करें। गंगा जी में स्नान हो सके तो गंगा जी में करें, यदि गंगा नदी नहीं संभव है तो नहाने के जल में गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। तो 2023 में एकादशी व्रत 29 या 30 जुलाई कब है? तो दोस्तों, यह व्रत हमारा 29 जुलाई को है। 29 जुलाई 2023 को एकादशी का व्रत रखना है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना है। एकादशी का व्रत 28 जुलाई को शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगी और इसका समापन यानी शुरू होगी, और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:10 पर होगी। तो इस प्रकार से हमेशा की तरह द्वादशी युक्त एकादशी हमें 29 जुलाई को प्राप्त हो रही है। तो 29 जुलाई को ही हमें एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी का व्रत हमें रहने पर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मलमास में होने से इसका नाम पुरुषोत्तमी एकादशी भी है। मलमास, पुरुषोत्तम मास, कुछ भी, अधिक मास, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस एकादशी का नाम पुरुषोत्तमी एकादशी भी है, पद्मिनी एकादशी भी है। इस प्रकार से इन एकादशियों का आप विधि विधान से पूजन करिए और विष्णु भगवान के सभी जो भी हो उपाय, उनको खुश करने के लिए, आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ऐसा करिए। पीले वस्त्र पहनिए, पीला फूल चढ़ाइए, पीला भोग लगाइए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और 3 बार यदि पूजन कर सके तो सुबह, दोपहर, शाम को पूजा करिए और उसके अनुसार फल फूल भोग आदि अर्पित करिए, जिससे कि विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यदि आप जैसे एकादशी का व्रत हैं तो दूसरे दिन देखिए प्रदोष व्रत है, 30 जुलाई को जब पारण है तो उसी दिन आपका प्रदोष व्रत शुरू हो रहा है। तो आपको सुबह सुबह 5 बजे से लेकर के यानी 8 बजे, 5:41 से लेकर के 8:24 तक आप पारण कर सकते हैं। अब पारण में चूँकि आपको व्रत रहना है प्रदोष, तो तुलसी दल और गंगा जल से पारण करिए। और जिसका प्रदोष व्रत नहीं है वह जो है किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराए, भोजन करा के दक्षिणा दे, तब स्वयं भोजन करे। यदि मान लीजिए हर दिन ब्राह्मण संभव नहीं है मिलना, तो आप एक सीधा निकालिए और कुछ दक्षिणा निकाल करके तब उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करिए। जो भी हो वह भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करें। और जिसका प्रदोष व्रत है वह तुलसी दल और गंगा जल से पारण करने के बाद प्रदोष व्रत का संकल्प ले करके प्रदोष व्रत अपना रहें। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा की जानी है। इस समय तो विष्णु भगवान और शिव जी दोनों की पूजा करनी होती है। तो आप शिव जी की भी जो भी पूजा अर्चन है वह करिए और विष्णु भगवान की भी करिए। और विष्णु भगवान की पूजा करने में अक्षत के रूप में तिल चढ़ाइए और शिव जी के प्रदोष की पूजा में साबुत चावल, अखंडित चावल अक्षत के रूप में चढ़ाइए। और शिव जी की पूजा बेलपत्र, शमी, जल, गंगा जल, दूध, घी, शहद, रोली, अक्षत आदि से करिए। इन सब से पूजन करने पर प्रदोष व्रत में बहुत ही ज़्यादा मुक्ति के मार्ग प्राप्त होते हैं, सभी पाप कटते हैं, अरिष्ट कटते हैं और शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।